एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अनुराग की जिंदगी बिग बॉस ने। अब आप लोग कहेंगे अनुराग की जिंदगी बिग बॉस ने कैसे बदल दी? याद कीजिए पिछले कुछ एपिसोड्स में क्या हुआ था, अनुराग के साथ क्या हुआ था। अनुराग को हमेशा के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था। अनुराग नॉमिनेट नहीं हुए थे, फिजिकल वायलेंस में आ गए थे वो, तो उन्हें हमेशा के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था। अब वो नॉमिनेट हुए तो हमेशा के लिए हुए थे, लेकिन कल गेम बदल गई, कल वक्त बदल गया, कल जज्बात बदल गए, कल जिंदगी बदल गई। और जिंदगी, अनुराग ने खुद कहा यार अब तो मैं सुखी हूँ। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा और कैसे अनुराग डोभाल की यहाँ जिंदगी बदल गई, चलिए इस पर बात करते हैं। कल एक टास्क हुआ दिमाग घर में। दिमाग घर में कौन कौन है? विकी जैन है, सना रईस खान है, सनी आर्य है, अरुण श्रीकांत महाशेट्टी हैं और अनुराग डोभाल है। उन्हें बिठाया उनके कमरे में और बाकियों को कहा तुम लिविंग रूम में आ जाओ भाई। बिग बॉस ने कहा दिमाग घर वालों तुम्हारे पास एक पावर, वो पावर क्या थी? तुम्हें लगता है कि अनुराग डोभाल की ये जो एलिमिनेशन वाला जो सिलसिला है उन्हें रिवोक कर देना चाहिए, कि अनुराग डोभाल के सिर से ये जो एलिमिनेशन का भार है उसे उतार देना चाहिए? तो ऑलमोस्ट सब सहमत हो गए। सनी आर्य कहा ठीक है उसको एक मौका दे दो, अरुण ने भी कहा हाँ एक मौका और देना चाहिए, सना रईस खान ने भी कहा ठीक है। लेकिन यहाँ पर विकी जैन, विकी भैया थोड़े से सहमत नहीं लगे। उनका मानना था कि नहीं अभी अनुराग को ही रहने दो। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि उसकी जगह किसी और को आपको यहाँ पर नाम लेना होगा, क्योंकि होता है ना एक हाथ लिए एक हाथ दे, तो अगर आप अनुराग को रिवोक कर रहे हो तो आपको यहाँ पर किसी को इन करना पड़ेगा, किसी को आपको एलिमिनेशन में लाना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पर विकी भैया का दिमाग चला, भाई सीजन का मास्टरमाइंड बोला जाता है उन्हें। क्या किया? मे भी सारे लोग बोल रहे हैं कि पत्नी का बदला लिया है। पत्नी का बदला यानी कि अंकिता और नील की लड़ाई हुई थी, तो यहाँ पर विकी भैया ने शायद अपनी पत्नी अंकिता का बदला लिया है। यानी कि लोगों का ऐसा मानना है कि विकी भैया ने अपनी गेम खेल दी। विकी ने नाम लिया नील का। अब सना है, सना विकी की बात मानती है या नहीं भी मानती है, तो उसके दिमाग में आया नाम नील। तो यहाँ पर अनुराग बचा, मतलब मेजॉरिटी विल विन। तो अनुराग ने क्या किया? अनुराग ने कहा यार नहीं, सना का नाम लेना यहाँ सही नहीं होगा, क्योंकि शी हैव इम्प्रूव्ड हरसेल्फ, उसने खुद को इम्प्रूव किया है। तो यहाँ पर उन्होंने नाम लिया, अनुराग ने नाम लिया नील का। भाई गेम पलट गई, कन्विंस हो गए बाकी भी, सबकी सहमति हुई और नील हमेशा के लिए नॉमिनेट हो गए। और एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और इसके बाद नील ने कहा अब दिखाता हूँ तुझे गेम क्या होती है, मैं बदला लूंगा तुझसे। तो अब उस बदले का इंतजार रहेगा जब नील बदला लेंगे विकी जैन से अपने एलिमिनेशन का। लेकिन देखने वाली बात है ना कि भाई कुछ दिन पहले अनुराग डोभाल बिग बॉस को ऐसे बोल रहे थे कि आप बायस्ड हैं, आपने ये किया है, आप उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा बिग बॉस आई एम टेकिंग वॉलंटरी एग्जिट, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं पेनल्टी दे दूंगा। लेकिन बाद में देखा गया कि हाँ अनुराग डोभाल शायद अपनी गलतियों पर काम करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा नहीं बिग बॉस मुझसे गलती हुई। बिग बॉस ने खुद इस बात का जिक्र किया कि नहीं मुझसे गलती हुई है और मुझे घर से बाहर नहीं जाना, मैं गेम खेलूंगा। तो जैसे ही ये सब अनाउंसमेंट हुई और नील भैया हो गए इफेक्ट और लड़ाई हुई किसकी? वही विकी जैन और नील भट्ट की। नील को ऐसा लगता है कि विकी जैन उनसे डरते हैं, वो एक किस्म के फट्टू हैं, उन्हें डर लगता है कि वो नील का कंपटीशन नहीं कर सकते। ऐसा नील को लगता है कि विकी उनका कंपटीशन नहीं करते। विकी ने कहा मेरा हमेशा से एक ही नॉमिनेशन रहा है, मतलब मैं हमेशा से एक ही इंसान को नॉमिनेट करना पसंद करूंगा, जिससे मेरी नहीं बनी वो नील है, इसलिए मैंने नील का नाम लिया। यहाँ कह सकते हैं कि मतलब लोगों का ऐसा मानना है कि विकी ने अपना पर्सनल जो था वो सब में बदल दिया। मतलब नील को वो पर्सनली करना चाहते थे, लेकिन वो एक सबका डिसीजन हो गया। तो ये बात हुई, उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। फिर ऐश्वर्या भी बीच में आई, उन्होंने कहा यार क्या मतलब कि तुम तो फट्टू हो, फट्टू हो, फट्टू हो, ये सब लड़ाई शुरू हो गई। तो उसके बाद देखा गया बिग बॉस ने रिंकू धवन और अभिषेक कुमार को बुलाया। अब यहाँ पर सभी जो घर वाले थे ना वो किस पर चढ़ रहे थे? वो अरुण महाशेट्टी पर चढ़ रहे थे और वो सनी आर्य पर चढ़ रहे थे। वो कह रहे थे कि यार मतलब तुमने अनुराग के लिए तुमने हाँ कैसे कर दी? अनुराग ने इस शो की डिसरिस्पेक्ट की है तो तुम कैसे मान गए?
अनुराग ने शो की डिसरिस्पेक्ट की है, अनुराग ने सलमान खान की डिसरिस्पेक्ट की है, सभी चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट की है, तो उसकी जो यहाँ पर एलिमिनेशन वाला सिलसिला था उसे रिवोक नहीं करना चाहिए था। तो सब घर वाले चढ़ गए उस पर, जो कि एक बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही भी है, ऐसा कईयों का मानना है, क्योंकि आप जिस शो के लिए आए हो उस शो की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बिग बॉस की रिस्पेक्ट नहीं है, सलमान खान की रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर आप उससे क्या डिमांड कर सकते हो। और आपको ये मौका मिल गया, आपकी जो एलिमिनेशन थी वो रिवोक हो गई। तो ये सब चीज़ें हुई, तो बाकी घर वाले चढ़ गए कि यार तुमने उसको रिवोक क्यों किया। रिंकू धवन एक पॉइंट पर एग्री थी जब विकी ने कहा कि नहीं इसका रिवोक नहीं होना चाहिए, लेकिन रिंकू धवन ने कहा द पॉइंट यू लिसन कि इसकी जगह किसी और को कर सकते हैं, तुमने नील का नाम लिया। तो ये सब बातें हुई, लेकिन यहाँ पर बिग बॉस ने बुलाया, जैसे कि हम पहले बोल रहे थे, रिंकू धवन और अभिषेक को। तो उन्होंने बोला क्या ये सही हुआ आज, तो उन्होंने बोला नहीं आज ये सही नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, अनुराग को ही रहना चाहिए था। उसके बाद बिग बॉस ने कहा अभिषेक तुम थोड़े से स्लो हो गए हो, तुम अच्छे मुद्दे उठाते हो, तुम सही खेल रहे थे लेकिन तुम थोड़े से स्लो हो गए हो। तो जिस पर अभिषेक ने कहा आई वर्क ऑन इट। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या होता है। फिलहाल तो अनुराग डोभाल जो है वो सेफ हो चुके हैं और नील इस पूरे सीजन के लिए अब एलिमिनेट हो चुके हैं, मतलब नॉमिनेशन में अब उनका नाम हमेशा आएगा। लेकिन क्या पता, जैसा कि अनुराग के साथ हुआ है नील के साथ भी हो जाए, क्या नील के बदले किसी और कंटेस्टेंट का नाम आ जाए। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि आपको लगता है ये जो फैसला लिया गया है दिमाग भर वालों ने अनुराग को बचाकर नील को नॉमिनेट करने का, क्या आपकी नज़रों में वो सही है? आपका क्या मानना है वो हमें कमेंट करके बताओ, और तमाम इसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।